पेट पे लात लगने के कारण माई बेहोश हो गई। पूरी गैया खुली कर दी थी, उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहीं से शुरू हो गया माई के जीवन का एक नया अध्याय। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सारे लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। ये कहानी बहुत ही खास है और इस कहानी से आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। और ये कहानी है उस महिला की जिसे पूरा भारत आज माई के नाम से जानता है। क्या है सिंधुताई सखपाल की कहानी। अगर आप ये कहानी लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, तो आपका सोचने का और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। माई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक गरीब परिवार में हुआ। उनका जन्म एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज में हुआ, जहां लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन उनके पिताजी को उनकी बेटी को पढ़ाना था, इसलिए वो अपने लड़के के कपड़े माई को पहना के वो स्कूल भेजा करते। समाज और परिवार की सोच ने जल्द ही माई की पढ़ाई छीन ली। महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उनसे 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ में शादी होने के बाद माई की जिंदगी और भी मुश्किलों से भर गई। घरेलू हिंसा, गरीबी और उपेक्षा उनके जीवन का हिस्सा बन गए। माई के पति गाय को चराने का काम करते थे और माई गोबर उठाने का काम करती थी। और गांव में सारे लोग यही काम करते थे और महिलाएं गोबर उठाती थी, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। एक दिन माई ने कलेक्टर से शिकायत की कि जिस तरह से आप रास्ता बनाने वाले को मजदूरी देते हो, आप जिस तरह से मिट्टी उठाने वाले को मजदूरी देते हो, वैसे ही हम महिला को भी मजदूरी आपको देनी होगी। और कलेक्टर ने यह बात उनकी एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद महिलाओं को मजदूरी मिलने लगी। ऐसे ही माई जो भी काम हुआ करते वो डायरेक्ट लड़ जाती, भिड़ जाती और यही बातें लोगों को पसंद नहीं आई। गांव के लोगों ने माई का चरित्र खराब करने की बहुत कोशिश की। के कारण उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पेट पे लात लगने के कारण माई बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में उनके पति ने घसीटते हुए उनको गौशाला लेके गए और वहीं पे माई को छोड़ दिया। और पूरी गैया खुली कर दी थी, उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे एक गाय ऐसी थी कि वो गाय ने माई का सहारा बन गई और वो चीख चीख के माई को उठाने लगी। बेहोशी के हालत में माई वहीं पे प्रसूत हो गई। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। माई उठी और उस गाय के पास में जाके रोने लगी और वहीं से माई ने डिसाइड कर लिया कि मैं उन सब का सहारा बनूंगी जो मेरे जैसे बेसहारा है। मैं उन सब का सहारा बनूंगी। अगर ये जानवर मेरा सहारा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। रोते रोते माई ने पत्थर से बच्चे का एम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया और यहीं से शुरू हो गया माई के जीवन का एक नया अध्याय। संघर्ष यहीं पे खत्म नहीं हुआ। माई को स्मशान घाट में रहना पड़ा, चिता के ऊपर रोटियां सेक के खानी पड़ी। यहाँ तक माई ने भिक्षा मांगना शुरुआत कर दिया। एक दिन जब माई प्लेटफॉर्म पे भिक्षा मांग रही थी, वहाँ पे जो बच्चे लोग माई के पास में आके बैठे और माई ने देखा कि बच्चे भूखे हैं और जो भी माई के पास आया भिक्षा मिली, माई ने उन बच्चों को देना चालू कर दिया। और एक दिन कहते कहते ही माई उतने सारे अनाथ बच्चों की माँ बन गई। माई के बच्चे आज दुनिया भर में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में माई के बच्चों ने नाम कमाया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, तो कोई वकील है। तो इस तरह से माई ने अपने बच्चों को पालन पोषण किया और इससे दिखा दिया कि एक महिला अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकती है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आज तक माई ने 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को ऑफिशियली अडॉप्ट किया है और ऑफिशियली उनको पढ़ाया लिखाया। आज माई के बच्चे कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई पुलिस है तो कोई एक आर्मी ऑफिसर है। तो माई ने ये दिखा दिया कि अगर मैं अनाथ हो गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन अनाथ बच्चों को अनाथ नहीं होने दूंगी, उनका सहारा बनूंगी। माई की जीवन कथा उन सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा देती है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन उन्हें
वो सपोर्ट नहीं मिलता। और फ्रेंड्स, माई की गाथा यहीं पे ख़त्म नहीं होती। माई ने जो काम किए हैं उसके लिए भारत सरकार ने उनको बहुत से अवार्ड दिए हैं। उसमें पद्मश्री 2021, अहिल्याबाई होळकर अवार्ड जो महाराष्ट्र सरकार से मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार 2017 का अवार्ड, रियल हीरो अवार्ड और मदर टेरेसा अवार्ड जस्टिस के लिए, और यशवंतराव चौहान जैसे अवार्ड और माई को मिले हैं। इससे भी 700 से भी ज़्यादा अवार्ड माई को आज तक मिले। माई यही कहती है कि ज़िंदगी ने मुझे भिखारी बनाया, पर मैंने उस भिखारीपन को भी दान में बदल दिया। और माई के डेथ के बाद उनकी बेटी ने ये सिलसिला चालू रखा। माई के जाने के बाद में भी 100 से ज़्यादा बच्चों को इनके अनाथ आश्रम में अडॉप्ट कर लिया। और ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति ने 2022 में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी अगर लगता है कि आप जीवन से हार गए हो, आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये माई की कहानी आप हमेशा याद करना, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई बड़ा सपोर्ट, लेकिन उनके पास था एक माँ का दिल और वो जज्बा कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है। कितना भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कत आए, मैं रुकूंगी नहीं और मैं आगे बढ़ती रहूँगी। और फ्रेंड्स, इसी इंस्पिरेशन के साथ में आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल रुकना नहीं, थकना नहीं, कभी हारना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जज्बे का नाम है, बुलंद हौसले का नाम है। माई की कथा हमें सिखाती है कि किसी भी कंडीशन में इंसान को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी, असल ज़िंदगी यही है। इस वीडियो के माध्यम से हम माई के इस जज्बे को सलाम करते हैं और दिल से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको माई की कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त और मित्र को शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। इसी होप के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और होपफुली आप इस कहानी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे और इसी कहानी से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। इसी होप के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।